नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। नकली भूटानी शरणार्थी प्रकरण में पकड़ायल राय माझी के 3 दिन हिरासत में रह अनुसंधान कर प्रहरी के अनुमति दिल गेल। नकली भूटानी शरणार्थी प्रकरण में पकड़ायल सांसद टोप बहादुर राय माझी प्रतिनिधि सभा सदस्य से निलंबित। शरणार्थी प्रकरण में अपन चरित्र हत्या कयल गेल कांग्रेस सांसद आरजू राणा के पराग। विदेश में अध्ययन के लिए जाय वाला सब आब ऑनलाइन मार्फत नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ल सकैया। आ मोबाइल आयात के व्यवस्थित बनाब MDMS प्रणाली लागू, आब नेपाल में दर्ता भेल मोबाइल मात्र चलत। अब समाचार विस्तार में। काठमाडौँ जिला अदालत नकली भूटानी शरणार्थी प्रकरण में आरोपित पूर्व उप प्रधानमंत्री टोप बहादुर राय माझी के 3 दिन हिरासत में रहकर अनुसंधान कर प्रहरी के अनुमति देने छे। काठमांडू के बूढ़ा नीलकंठ से रवि दिन पकड़ायल राय माझी के सोम दिन जिला अदालत में पेश कयल गेल में अदालत 3 दिन हिरासत में रहकर अनुसंधान कर म्याद देने प्रहरी जानकारी दिलक अछि। अदालत में म्याद बढ़ेबाक लेल उपस्थित करबैत काल राय माझी विरुद्ध नाराबाजी समेत भेल छल। ओहि क्रम में नाराबाजी भेला बाद प्रहरी सामाजिक अभियंता तारा बराल के पकड़ने अछि। राय माझी के पकड़ के लेल पूर्जी जारी भेला 11 दिन बाद पकड़ल गेल छल। एहि घटना में अखन धरि पूर्व गृह मंत्री बालकृष्ण खाड़, पूर्व गृह सचिव टेक नारायण पांडे, पूर्व गृह मंत्री राम बहादुर थापा, बादल के सुरक्षा सलाहकार इंद्रजीत राय सहित 13 गोटे के पकड़ के अनुसंधान भ रहा है। एहि घटना में 106 गोटे 23 करोड़ 25 लाख ठगी भेल कहैत प्रहरी में निवेदन देने छल। नकली भूटानी शरणार्थी प्रकरण में पकड़ायल सांसद टोप बहादुर राय माझी प्रतिनिधि सभा सदस्य पद से निलंबित भेल छै। राय माझी पकड़ायल सूचना संसद सचिवालय में पहुंचला बाद राय माझी सांसद से निलंबन में पड़ल छै। सोम दिन बैसल प्रतिनिधि सभा के बैठक में सभामुख देवराज घिमरे राय माझी के सांसद पद से निलंबन कयल गेल कहि कऽ पत्र पढ़ि कऽ सुनौने छलथि। पूर्व उप प्रधानमंत्री राय माझी के प्रहरी रवि दिन राति बूढ़ा नीलकंठ से पकड़ने छल। नेपाली कांग्रेस के सांसद आरजू राणा नकली भूटानी शरणार्थी प्रकरण में अपना के जोड़ कर चरित्र हत्या कयल गेल बतौलन अछि। सोम दिन प्रतिनिधि सभा बैठक के विशेष समय में बाजैत सांसद राणा नकली भूटानी शरणार्थी प्रकरण में फेक ऑडियो बनाकर अपन चरित्र हत्या कयल गेल बतौलन। ओ ई ऑडियो के छानबीन कऽ सत्य तथ्य पता लगाब प्रहरी में निवेदन देलो पर अखन धरि छानबीन नहीं भेल कहैत असंतुष्टि व्यक्त कयलनि। ओ महिला सब के राजनीति में आबैत काल अनेको बात सबके ल कऽ अनेको व्यवहार कयल गेल कहैत महिला सब प्रति एहन किस्म के व्यवहार नहीं कर आग्रह कयलनि। सांसद राणा भूटानी शरणार्थी प्रकरण में अपन नाम जोड़ल गेल टेप के सत्य तथ्य उजागर कर मांग कयलनि। एउटा यो काण्ड छ, यो देशको लागि सबभन्दा लज्जास्पद काण्ड मलाई पनि लागेको छ। हुन त हाम्रो देशका चेलीबेटीहरू रोज बेचबिखनमा परेका छन्। त्यसतर्फ पनि सरकारको ध्यानमा आकर्षित गर्न चाहन्छु। सांसद राणा देश में गलत समाचार आ फेक मीडिया के पराकाष्ठा पहुंच चुकल कहैत सरकार द्वारा अनुगमन कयल जेबाक बतौने छलथि। स्वतंत्र सांसद डॉक्टर अमरीश कुमार सिंह भूटानी शरणार्थी प्रकरण में सरकारी वकील के भूमिका सही नहीं भेल बतौलन अछि। सोम दिन के प्रतिनिधि सभा के बैठक में सांसद सिंह भूटानी शरणार्थी प्रकरण में सरकारी वकील के कार्यालय प्रमाण मेटेवा काज में लागल कहैत प्रधानमंत्री के ध्यानाकर्षण करौलन। बिचौलिया राज्य के सब निकाय कब्जा कयने कहैत ओ ऐसा लोकतंत्र खतरा में पड़ल सेहो बतौलन। 63 साल पछिको जुन बिचौलिया तन्त्र भ्रष्टाचारको एउटा आइना हो नकली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, त्यो पुरी आइना होइन, सामान्य एउटा आइना हो। किनकि कसरी एउटा बिचौलियाले राज्यको सम्पूर्ण निकायको कब्जा गरे हुन्छ, कसरी उसको सबै निर्णयमाथि उसको कब्जा हुन्छ। मसँग सबै प्रमाण म देखाउन चाहन्छु कि कसरी मुख्य सचिवको चिठी उसँग, क्याबिनेटको प्रस्ताव उसँग, कसरी क्याबिनेट गृह मन्त्रालयबाट पराष्ट्र मन्त्रालय पठाइएको चिठी उसँग, सबै बिचौलिया। माने हामी बिचौलिया तन्त्र लायो।
र बिचौलिया तन्त्रको कारण लोकतन्त्र खतरामा छ। पुलिस मात्र भ्रष्टाचार देखा नहीं सकवा कहित संपत्ति शुद्धिकरण अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग के समेत समन्वय में आगा बढ़ल जबाक ओ बतौने छलै थे। जनता समाजवादी पार्टी के सांसद राजकिशोर यादव नकली भूटानी शरणार्थी प्रकरण सामान्य भ्रष्टाचार नहीं भक देशद्रोह भेल बतौले नहीं छे। सोम दिन प्रतिनिधि सभा बैठक में आकस्मिक समय का बाजित ओ एक प्रकरण के दोषी के कार्रवाई के दायरा में आना सिहो संबंधित सब पक्ष द्वारा सक्रियता पूर्वक ध्यान देल जबाक बतौलन। सांसद यादव आई प्रकरण पूरा राजनीतिक वृत्ति में अविश्वास के वातावरण सृजना कर रहल कहित आई के वही रूप में लक अनुसंधान के प्रक्रिया आगा बढ़ाल जबाक बतौलन। यो देशद्रोह हो। यसले आज सबै राजनीति वृत्तमा एउटा अविश्वासको वातावरण सिर्जना गरेको छ र यसलाई त्यही रूपमा लिई यो राष्ट्रद्रोह हो। त्यही रूपमा लिई यसलाई मलाई लाग्छ दोषीलाई कानुनी कठघरामा ल्याउनको लागि सरकारवाला पक्षले तपाईको सक्रियतापूर्वक ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। सांसद यादव ए प्रकरण के निस्तेज कर बड़का दल के नेता सब सक्रिय भरल आशंका से व्यक्त केने छलै थे। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के सांसद मनीष झा नकली शरणार्थी प्रकरण में धरपकड़ संगे 3 दल के शीर्ष नेता सब बीच के भेंट घाट बढ़नाई पर आशंका व्यक्त केलन अछि। प्रतिनिधि सभा के सोम दिन के बैठक में सांसद झा देश में विपद पड़ैत काल चाँख नहीं देखा वाला बड़का नेता सब अखन निरंतर भेट रहल खबर सब आबि रहल कहित आशंका व्यक्त केलन अछि। ओ देश में बाढ़ भूस्खलन भूकंप लगायत के विपद आबैत काल नहीं भेटा वाला नेता सब अखन किया भेट घाट बढ़ाउने कहिका प्रश्न केलन। भूकम्प वा केही अन्तर्राष्ट्रिय जगतसँग सम्बन्धित विपद परेको बेलामा त नेताहरू यति तारमतार भेटिरहेको समाचार त सुन्दैन थियौँ हामी। अहिले किन सुनिन्छ? अहिले किन उहाँहरूको त्यसमा त्यति आकर्षण देखिएको छ? त्यसैले यो सम्भावित व्यक्तिहरू संदिग्ध व्यक्तिहरू भाग्न पाउने मौका पनि नपाऊँ। एहि प्रकरण के संदिग्ध सब पकड़ा सब पहिने ही सार्वजनिक होइत आयल प्रति सेहो हुनक आपत्ति अछि। सांसद झा नकली शरणार्थी प्रकरण में सम्मिलन रहल कहि कऽ आशंका कयल गेल व्यक्ति सब के नाम किस्ता किस्ता में किया सार्वजनिक भरल कहित सेहो प्रश्न केलन। प्याकेजमै बाहिर लिएर आएर सबैलाई शङ्कास्पद व्यक्तिहरूलाई घेरामा राखेर यसको उपचार गरियोस्। अन्यथा हामी के अरू देशमा भएको जस्तै लामो आन्दोलनहरूको लागि तयारी गर्दैछौँ? प्रहरी गोप्यता काम कर नहीं सकला से एहि घटना में सम्मिलन सब फरार हेबा क्रम से बढ़ रहल हुनक कथन छल। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र बहादुर शाही भ्रष्टाचार विरुद्ध के सड़क आंदोलन के विपक्ष में ठाड़ भेल छै। बुध दिन सोम दिन प्रतिनिधि सभा बैठक में ओ भ्रष्टाचार नियंत्रण के लिए सड़क आंदोलन से बेसी संसद में आंदोलन कयल जबाक बतौलन। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी इहे जेठ 4 गते भ्रष्टाचार विरुद्ध काठमांडू में आम सभा कर जा रहा है। प्रमुख सचेतक शाही भ्रष्टाचार के न्यूनीकरण कर भ्रष्टाचार करवाला सबके 3 पुस्ता के संपत्ति हरण कऽ आजीवन कारावास भोगवाला कानून इहे संसद से बनत त्या संसद आंदोलन करब उपयुक्त हेबाक तर्क कयलनि। ओ भ्रष्टाचार विरुद्ध लड़बाक लेल पार्टी पंक्ति दल आ सिद्धांत से ऊपर उठि कऽ कानून बनेबा काज में एकजुट हो सेहो सब राजनीतिक दल सबके आग्रह कयलनि। भ्रष्टाचारका विरुद्धको आन्दोलनमा जान्छन् र भ्रष्टाचार भनेको सिर्फ पैसाको चलखेल होइन, यो देशको कानुनलाई मिच्नु पनि भ्रष्टाचारको एउटा अर्को नमुना हो। भ्रष्ट भनेको भ्रष्ट आचरण हो। त्यो भएको हुनाले म कहिलेकाहीँ यो सडकमा उठेका आन्दोलनलाई हेर्दाखेरि मलाई आफै दिक्क लाग्छ, किनभने यस्ता प्रवृत्तिका आन्दोलनले भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण होइन कि भ्रष्टाचारलाई धन थप संरक्षण गर्दछ। प्रमुख सचेतक शाही ओहि अवसर में भ्रष्टाचार नियंत्रण करबाक लेल तैयार होवला सांसद सब द्वारा हाथ उठाओल जेबाक सेहो आग्रह केने छलथि। सत्तारूढ़ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेस के सांसद दीपक गिरी सरकार सांसद सब के मांग के सुनवाई नहीं केने कहित आपत्ति जनौलनि अछि। जबदी पुल निर्माण के लिए सांसद संजय गौतम आमरण अनशन शुरू कर पड़ल कहित ओ
आब सांसद सब स्यो आमरण अनशन बैसल जेबाक अवस्था आब नहीं देव समेत सरकार के सचेत करौलन। सोमदिन प्रतिदिन सभा के बैठक के आकस्मिक समय में सांसद गिरी उदयपुर के तियुगा पुल, संखुआ सभा के अरुण पुल लगायत के विकास निर्माण के काज में सांसद सब बेर बेर ध्यानाकर्षण करोल पर सरकार कोनो कदम उठाव नहीं सकल कहित आक्रोश व्यक्त कलन। मैले भनौँ यो मुलुकका धेरै चिजहरू जो बन्नुपर्ने नजिकै नगरकोटको बाटो बन्दैन, जब्दी पुलको पप्पू यादव भन्ने निर्माण व्यवसायले बनाएको त्यो 7 वर्ष भयो बन्दैन, उदयपुरको तिजुगा पुल बन्दैन, संखुवा सभाको अरुण पुल बन्दैन। यस्ता तमाम दाङकै कोठरी डुरुवा पुल बन्दैन, 4 लाइन बाटो बन्दैन। अब सुरुवात भयो, आमरण अनसन भएपछि पनि सरकारले आँखा लगाउँदैन। सांसद गिरी संसद में सांसद सब राख्ने मांग के विषय में सरकार के गंभीर वनस्यो आग्रह केने छलैथ। नेकपा एकीकृत समाजवादी के अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल संहिता जोखिम में पड़ल अवस्था देखल गेल बतौलन अछि। सोमदिन विद्यार्थी दिवस आब के रास्ता विषय कार्यक्रम के संबोधन करते ओ एना बतौलन। ओ लोकतंत्र गणतंत्र आ संविधान संकट में पड़ लागल बतौलन। ओ आब कम्युनिस्ट पार्टी सब एक भक अपन जिम्मेवारी के महसूस कयल जबाक आवश्यकता देखल गेल सम्मत बतौलन। ओ कम्युनिस्ट सब एक भक नागरिक के जनजीविका, सामाजिक न्याय आ समानता के झंडा उठाल जबाक आवश्यकता रहल बतौलन। ओ विकास के आगा बढ़ावा चाहि रहल अनुसार विकास हुआ नहीं सकल से बतौलन। पर्न थालेको छ, गणतन्त्र जब संकटमा पर्न थालेको छ, संविधान नै संकटमा पर्ने अवस्था देखिँदैछ, संघीयता जोखिममा पर्ने अवस्था देखिँदैछ। यस्तो अवस्थामा कम्युनिस्टहरूले फेरि आफ्नो जिम्मेवारीलाई महसुस गर्नुपर्ने आवश्यकता छ र कम्युनिस्टहरूले उठाउने तेस्रो झण्डा भनेको जनजीविकाको झण्डा हो, सामाजिक न्यायको झण्डा हो, समानताको झण्डा हो, विकास को झंडा हो र समृद्धि को झंडा हो। अध्यक्ष नेपाल नेपाली समाज समस्या की स्थिति से आगा बढ़ रहल बतौने छलैथ। नेपाल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर बाबूराम भट्टराय समय अनुकूल जनता के एजेंडा सब बोइक क्रांतिकारी सब एक ठाव में ठाड़ होवाला समय आयल बतौलन अछि। सोमदिन विद्यार्थी दिवस आब के रास्ता विषय कार्यक्रम के संबोधन करते ओना बतौलन। वो लंबा संघर्ष कऽ लोकतंत्र प्राप्त कैल पर पूर्ण रूप में अखनो लोकतंत्र पावा नहीं सकल कहत आब समय अनुसार वर्तमान एजेंडा आ जनता के इच्छा बोइक आगा बढ़ाव आवश्यक रहल बतौलन। वो लंबा समय सत्ता में रहलो पर कोनो उपलब्धि देव नहीं सकला से जनता नया विकल्प खोजने सेहो बतौलन। त्यसले गर्दा जनतामा युवामा जुन एउटा असन्तुष्टि छ र नयाँपन खोजिरहेको छ, त्यसले गर्दा उनीहरू अहिले विकल्प नयाँको कुरा त गरेका छन् तर विकल्प के हो ठम्याउन सकिरहेका छैनन्। यस्तो बेलामा हामी हिजोका क्रान्तिकारी शक्तिहरूले हामीले समयको आफूलाई रूपान्तरण गर्न सकेनौँ, हिजोकै मात्रै गाथा गाएर बसिराख्यौँ भने जनता हामीबाट अलग हुन सक्छ, त्यो खतरा मैले देखिरहेको छु। पूर्व प्रधानमंत्री भट्टराय वैज्ञानिक भूमि सुधार कऽ किसान सब में जमीन के पहुंच, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा में सब जनता के अधिकार स्थापित करबाक आ उद्योग धंधा खोल कर रोजगारी करबा काज कैल जेबा में एना हुआ नहीं सकल बतौने छलैथ। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी राप्रपा प्रमुख राजनीतिक दल सब के सत्ता केंद्रित क्रियाकलाप के कारण देश गंभीर संकट देश आगा बढ़ल बतौलन अछि। सोमदिन काठमांडू के धुम्बाराही स्थित पार्टी केंद्रीय कार्यालय में शुरू भेल पार्टी के केंद्रीय समिति के बैठक में पार्टी के राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद लिंगदेन प्रमुख राजनीतिक दल सब के सत्ता केंद्रित क्रियाकलाप के कारण देश गंभीर संकट देश आगा बढ़ल बतौलन। वो देश के 3 प्रमुख अंग सब के बीच रहल जाय वाला शक्ति नियंत्रण आ संतुलन के व्यवस्था ध्वस्त भेल सेहो जिक्र केलनि। क्रियाकलापका कारण मुलुक गंभीर संकटतर्फ उन्मुख छ। मुलुकका 3 प्रमुख अङ्गहरूका बीच रहनुपर्ने शक्ति नियन्त्रण र सन्तुलनको व्यवस्था ध्वस्त भएको छ। कमजोर अर्थतन्त्र, बढ्दो युवा बेरोजगारी, राज्यका सबै अङ्गमा भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारमा प्राय सबै प्रमुख राजनीतिक दलहरूको संलग्नता वैदेशिक नीतिमा आएको असन्तुलन सामान्य अवस्था होइन। अध्यक्ष लिंगदेन
अपना के अग्रगमन के संवाहक लोकतंत्र के पर्याय मानव वाला किस राजनीतिक दल के कारण देश संकट के दलदल में फंस रहल बतौलन। ओ अकर्मण्य नेतृत्व, गलत नीति, अदूरदर्शिता आ सत्ता लिप्सा के प्रतिफल नेपालक राष्ट्रीयता, राष्ट्रीय एकता, अखंडता, सार्वभौमिकता संकटग्रस्त बनित गेल बतौलन। गलत नीति, अदूरदर्शिता र सत्ता लिप्साका प्रतिफल नेपालको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, सार्वभौमिकता सङ्कटग्रस्त छ। कहिले पराधीन नभएको देशमा बाह्य शक्तिको चलखेल र प्रभाव तीव्र रूपले बढेर गएको छ। अध्यक्ष लिङ्गदेन आइबेर देश भित्रे के दल द्वारा सरकार निर्माण क सकवा कहिक प्रमाणित भेलो पर प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल विदेशी के इशारा में चलला से सरकार छोड़कर प्रतिपक्ष में बैस पड़ल जिक्र केलन। नेकपा माओवादी केंद्र के उपाध्यक्ष अग्नि प्रसाद सापकोटा अपना सभामुख रहत काल प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सांघातिक हमला करबाक प्रयास केने आरोप लगौलनि अछि। सोमदिन विद्यार्थी दिवस आब के रास्ता विषय कार्यक्रम के संबोधन करैत ओहन आरोप लगौलनि। ओ 2078 साल भादो 2 गते तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सदन चलाव चुनौती देने आ एकर बाद के दिन में बारंबार आक्रमण के प्रयास कयल गेल आरोप लगौलनि। ओ तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा से अलग भक दोसर पार्टी खोलने माधव नेपाल सहित के नेता सब के कार्रवाई की सूचना नहीं साटला बाद अपना ऊपर विपक्षी दल एमाले द्वारा विभिन्न स्थान में सांघातिक हमला के प्रयास भेल बतौलनि। आदरणीय माधव कमरेड उहाँहरूको चाहिँ सूचना टास गरिन, सूचना टास नगरेपछि लगातार मेरो विरुद्ध लगातार आक्रमण गरेकै गरे। वास्तवमा सदनमा मात्रै होइन, जहाँ भेटे ती सांघातिक हमला गर्ने दुष्प्रयास गरे। तपाईहरुले सुन्नुभयो होला, बुटोलमा आक्रमण गर्ने दुष्प्रयास गरे, धुलीखेलमा आक्रमण गर्ने दुष्प्रयास गरे, सिन्धुपाल्चोकमा दुष्प्रयास गरे। सिन्धुपाल्चोकमा निक्लिनै सकेनन् किनभने म सिन्धुपाल्चोकमा जन्मेको। उपाध्यक्ष सापकोटा सर्व राजनीतिक दल सब एकताबद्ध भक काज केला पर क्यों परास्त कर नहीं सकबाक बतौने छलैथ। लाल पूर्जा पाल जेबा कहत सिरहा के मिर्चिया नगरपालिका के स्थानीयवासी आंदोलन जारी रखने छे। बीतल माघ आ फागुन में घर तोड़फोड़ भेला से पीड़ित बनल मिर्चिया नगरपालिका और नंबर 5 के स्थानीयवासी सोमदिन से नगरपालिका कार्यालय आगा धरना देने छे। वो सब करीब 2 महीना से नगरपालिका कार्यालय आगा धरना देते आयल छे। मिर्चिया बाजार में रहल गाँव बोलो के किता नंबर 256 आ 60 नंबर के जमीन में 4-5 पुस्ता से बसोबास करते आयल सब अपना सबके नगरपालिका बेघर बनाने आरोप लगौने छे। वो सब तत्काल लाल पूर्जा वितरण कर आ क्षतिपूर्ति उपलब्ध कराबा मांग करते आयल छे। 4 वर्ष पहले बाजार क्षेत्र के नाप जांच नापी कार्यालय द्वारा कयल गेलो पर नगरपालिका लाल पूर्जा वितरण में रोक लगौला बाद स्थानीय आक्रोशित बनल छे। नाप जांच प्रक्रिया पूरा भ लाल पूर्जा वितरण के तैयारी भ रहल समय मिर्चिया नगरपालिका बाजार क्षेत्र के करीब 3 दर्जन घर तोड़ देने छल। सरकारी जमीन रहला के कारण घर तोड़ल गेल नगरपालिका बतबैत आबि रहल छै। एमर पीड़ित स्थानीय गांव ब्लॉक भीतर पड़े वाला घर सब तोड़ल गेल दावी करैत आबि रहल छै। ओ सब लाल पूर्जा नहि पाबऽ धरि आंदोलन जारी रखबाक चेतावनी सेहो दैत आयल छै। आब व्यावसायिक विश्राम बाद बाकी समाचार लऽ कऽ बेस्ट सीमेंट सौर्य सीमेंट प्रस्तुत छ जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्वा प्लस 7 को साथ अत्याधुनिक ग्याल्वोलुम लाइन प्रविधिबाट बनेको टिकाउ तथा खिया प्रतिरोधात्मक हरेक मौसमबाट पूर्ण सुरक्षा उच्च मजबुती उत्कृष्ट रंग कोटिङ प्रविधि उत्कृष्ट गुणस्तर परीक्षण गार्ड फिल्म कोटिङ नेपालमै नवीन प्रविधिद्वारा उत्पादित जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्वा प्लस जस्ता पाता जीवन भरको भरोसा। एक्जाम को प्रिपरेसन गरेर होला भने त केही सम्झ यार यसलाई केही कुरै सुन्दैन मेरो काका एक्जाम को प्रिपरेसन रिल्याक्स मैले लास्ट विक नै वायानेट को वाया सिक्योर राखिसके ए अब चाहिँ यसले पढ्ला जस्तो छ है वायानेट को वाया सिक्योर राख्नुहोस् अनि बच्चाहरूलाई उमेर अनुकूल चीजहरू मात्र हेर्न दिन र पढाइमा बाधा हुने चीज रोकेर तपाईको समय तालिका अनुसार इन्टरनेट चलाउन मद्दत पाउनुहोस् र सुरक्षित अनलाइन पेमेन्टको अप्सन पनि वायानेट अब सबै। विश्राम बाद समाचार में स्वागत है। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्रालय अंतर्गत के वैदेशिक अध्ययन अनुमति शाखा NOC
विद्युतीय प्रणाली के प्रयोग कऽ कऽ वैदेशिक अध्ययन स्वीकृति पत्र लऽ सकबाक व्यवस्था के शुरुआत कयने छै। सोम दिन NOC कार्यालय में एक कार्यक्रम के आयोजना कऽ कऽ विद्युतीय प्रणाली के प्रयोग कऽ कऽ वैदेशिक अध्ययन स्वीकृति पत्र लऽ सकबाक व्यवस्था के शुरुआत कयल गेल छै। सोम दिन सँ लागू हेबा कहैत शाखा विद्युतीय प्रणाली के प्रयोग कऽ कऽ वैदेशिक अध्ययन स्वीकृति पत्र डाउनलोड कर सकबाक कहैत सेवा प्रवाह के फेसलेस, पेपरलेस आ कैशलेस बनौने छै। कार्यक्रम में शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री अशोक कुमार राय नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहे वाला विद्यार्थी आब घरे में बैस कर फार्म भर सकबाक आ अपने से सर्टिफिकेट प्रिंट आउट कर सकबाक व्यवस्था शुरू भेनाइ प्रशंसनीय काज भेल बतौलनि। ओ आब सब विद्यार्थी सब घरे से NOC फार्म के लिए लागै वाला शुल्क सेहो तीर सकबाक व्यवस्था कयल गेल बतौलनि। ओ ई प्रक्रिया पूरा हुआ एखनो 40% काज बाँकी रहल सेहो कहैत ओ जल्दिए 100% काज हेबाक सेहो जानकारी देलनि। आफैले कोठामा बसी बसी आफ्नै चाहिँ कम्प्युटरबाट फर्म भर्न सक्ने अनि आफैले प्रिन्ट आउट गर्न सक्ने, सर्टिफिकेट प्रिन्ट आउट गर्न सक्ने, त्यहीँबाट पैसा पनि चाहिँ तिर्नुपर्ने चाहिँ रकम तिर्न सक्ने व्यवस्थामा हामीले प्रवेश गर्ने भनेको निश्चय नै यो प्रशंसनीय काम हो। तैना शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्रालय के सचिव रामकृष्ण सुवेदी ई प्रणाली शुरुआत भेनाइ नेपाली सबके लेल खुशी के बात भेल बतौलन। ओ अपना नेपाल के आब फेसलेस, पेपरलेस आ कैशलेस बनाओल जेबा कहि का अभियान के रूप में लागल बतौलन। सेवा प्रवाह गर्ने यो शाखा NOC शाखा जहाँबाट हामीले आजदेखि कम्प्लिटली फेसलेस, पेपरलेस र क्यासलेसको सुरुवात गरेका छौँ। आज सुरुवाती दिन हो हैन, त्यसकारणले म यो सुरुवाती दिनमा माननीय मन्त्रीज्यू लगायत सम्पूर्ण साथीहरू र पत्रकार साथीहरूलाई सबै धन्यवाद दिन चाहन्छु, किन भन्दा यहाँहरूको सहयोगले यो काम सफल भएको छ। म आजभन्दा 10 महिना अगाडि शिक्षा मन्त्रालयमा आउँदा मेरो पहिलो निर्देशनमा यही थियो। वैदेशिक अध्ययन स्वीकृति संबंधी निर्देशिका 2079 के दफा 7 के उपदफा 3 आ 4 में सेवाग्राही के विद्युतीय प्रणाली के प्रयोग कऽ अपन वैदेशिक अध्ययन स्वीकृति पत्र डाउनलोड कर सकबाक सेवा प्रवाह के फेसलेस, कैशलेस आ पेपरलेस बनल जेबा व्यवस्था रहल छै। मोबाइल के आयात के व्यवस्थित बनेबाक लेल सरकार रवि सँ मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट सिस्टम MDMS प्रणाली लागू कयने छै। सरकार नेपाल में अवैध रूप में आवाला मोबाइल के ओसार पोसार रोकबाक लेल MDMS प्रणाली लागू कयने छै। MDMS प्रणाली औपचारिक रूप में नेपाल में दर्ता भेल आ नहीं भेल मोबाइल के आधिकारिक तथ्यांक राखबाक आ आब अवैध तरीका से आनल गेल मोबाइल नहीं चलत। सरकार वैदेशिक रोजगारी के लेल विदेश में गेल नेपाली देश घुरैत काल और एकटा मोबाइल आनला पर भन्सार के शुल्क छूट के व्यवस्था समेत रहल छै। सरकार बीतल आर्थिक वर्ष के बजट मार्फत 2078 साउन से ई प्रणाली लागू करबा घोषणा केला पर तैयारी नहीं पुगल कहैत 2079 पुष 15 गते धरि एकरा घुसकाओल गेल छल। नया सरकार बनला संगे ई प्रणाली तत्काल लागू नहीं करबाक निर्देशन भेला संगे रोकल गेल छल। भन्सार विभाग के सूचना अधिकारी पुण्य विक्रम खड़का कानून के छिद्र प्रयोग कऽ अवैध रूप में मोबाइल ओसार पोसार बढ़ला से एहि के नियंत्रण करबाक लेल प्राधिकरण मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट सिस्टम MDMS लागू कयने बतौलन। ओ मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट सिस्टम MDMS लागू नहीं भेला से सरकार के राजस्व संकलन के हिसाब राज्य के गंभीर क्षति भऽ रहल बतौलन। ओ वैदेशिक रोजगारी में गेल सादा लोक सब के प्रयोग कऽ किछु व्यवसायी आ तस्कर सब मोबाइल ओसार पोसार में लागल सेहो बतौलन। कुरा चाहिँ त्यहाँ सम्बन्धित थियो र त्यसको हामीले तयारी गरेका थियौँ। त्यही आधारमा नै अहिले हामीले पुनः जेठको 1 गतेदेखि MDMSलाई चाहिँ पुनः सुचारू गर्नको लागि हाम्रो तयारी छ। हरेक पटक बेला बेलामा चाहिँ यात्रुहरूले साथमा ल्याउन पाउने वस्तुहरूको विषयमा सूचनाहरू जारी गर्ने गर्छौँ। ओ नेपाल में प्रयोग होला मोबाइल सब के मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट सिस्टम डिवाइस जडान कऽ मात्र संचालन करबाक नया अवधारणा सोम दिन से लागू भेल बतौलन। ओ प्राधिकरण के अनुसार बीतल पुष 15 गते से संचालन मानबाक तैयारी भेला पर भन्सार एकटा से बेसी मोबाइल
आनवला के हक में कोना के नियमन करबाक आ दर्ता प्रक्रिया में लऽ जेबाक विषय में समय लागला से विलम्ब क व्यवस्थापन क लागू कयल गेल बतौलन। ओ विदेश में रहला पर प्रयोग भेल वस्तु सब आनैत काल एक थान मोबाइल आन पैबाक प्रावधान कयल गेल सेहो बतौलन। ओ पिछला चरण में वैदेशिक रोजगार आ देश के रेमिटेंस में योगदान देने सब नेपाल में आबैत काल परिवार के और एकटा मोबाइल आनला पर सेहो राजस्व लेबाक उपराग अयला बाद एहन उपराग संबोधन के लेल प्रणाली लागू भेल बतौलन। छोड्दाखेरि त्यसको अराउन्ड वार्षिक आवत जावत र त्यसपछि त्यसमा चाहिँ दुरुपयोग भइरहेको मान्छेहरूले ओसार पसार गरिरहेको घटनाहरू अनि अहिले भन्सारमा चाहिँ त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयले दैनिक रूपमा खोसेको मोबाइलको सङ्ख्या त्यसबाट आएको राजस्व करोडौँ राजस्वको कुरा यी सबैहरूलाई एनालाइसिस गरेर नै हामीले अरबौँ राजस्व चाहिँ यसबाट असुल हुन्छ भन्ने हाम्रो आकलन छ। ओ विदेश में 6 महीना से बेसी बैस का आवाला और एकटा मोबाइल आनला पर मोबाइल आने वाला के भंसार के जानकारी मोबाइल आने वाला द्वारा भंसार के जानकारी दिल जेबाक आ वही अनुसार दूर संसार के पठेबाक बतौलन। ओ विद्यार्थी भिसा में गेल अध्ययन पूरा क घुरा वाला विद्यार्थी सब के हक में विद्यार्थी सब अध्ययन पूरा क नेपाल घुरला पर एक थान मोबाइल के हक में भंसार प्रक्रिया पूरा नहीं कर पड़त मुदा ओकरा सबसे और मोबाइल ल क अयला पर भंसार तीरल जेबाक व्यवस्था कयल गेल सेहो बतौलन। आब अंत में मुख्य समाचार एक बेर फेर से। नकली भूटानी शरणार्थी प्रकरण में पकड़ायल रायमाझी के 3 दिन हिरासत में रह अनुसंधान कर प्रहरी के अनुमति दिल गेल। नकली भूटानी शरणार्थी प्रकरण में पकड़ायल सांसद टोप बहादुर रायमाझी प्रतिनिधि सभा सदस्य से निलंबित। शरणार्थी प्रकरण में अपन चरित्र हत्या कयल गेल कांग्रेस सांसद आरजू राणा के उपराग। विदेश में अध्ययन के लेल जाय वाला सब आब ऑनलाइन मार्फत नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लऽ सकैया। आ मोबाइल आयात के व्यवस्थित बनाब MDMS प्रणाली लागू आब नेपाल में दर्ता भेल मोबाइल मात्र चलत। व्यस्त अपन टेलीविजन देखैत रहब। नमस्कार।